अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट, आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोले कि तेली है, तेली का मुंह जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। यूजीसी दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको लेकर इस समय देश में दो तरीके के माहौल बने हैं। एक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि यूजीसी का गलत दुरुपयोग किया जाएगा, और दूसरा समाज कह रहा है यूजीसी लाकर सरकार ने जातिवाद को कहीं न कहीं कम किया है, रोकने का पूरा प्रयास हुआ है और समानता का अधिकार सबको मिल पाए, यूजीसी लाकर सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन यूजीसी है क्या चीज? बहुत सारे लोग यूजीसी को समझ नहीं पा रहे हैं, और यूजीसी क्या कुछ है मैं पूरी अपडेट बताऊंगा। आखिरकार भारत सरकार ने इसको क्यों लाया और लाने का कारण क्या कुछ रहा है, और इससे यूनिवर्सिटीज में क्या वाकई में जातिवाद, एट्रोसिटी और जो छुआछूत, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मामला था, ये दोस्तों कम होगी। सबसे पहले मैं बिना देरी किए हुए आपको बताऊंगा, मैं वो लेटर दिखाऊंगा आपको जिसमें यूजीसी के बारे में लिखा गया है दोस्तों, और क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, मैं पूरी अपडेट इस वीडियो विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें सीधा सीधा लिखा है, सिंपल लिखा है, लेकिन कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए द गजट ऑफ इंडिया, और इसमें साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, और इसको जारी किया गया है 13 जनवरी मंगलवार 2026 को। आप जानते हैं 2026 13 जनवरी को द गजट ऑफ इंडिया को जारी किया गया, भारत के राजपत्र पर आया है दोस्तों। और उसके बाद इसमें लिखा कहा गया है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सीधा स्क्रीन पर आप देखिए, मैं सब चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन हेतु विनियम 2026, और उसके बाद लिखा है यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिदिष्ट एवं सशक्त किया गया है, और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सके। ये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। तो अब आप समझिए दोस्तों, आपने सीधा देख लिया और मैंने आपको बताया, अब मैं इसके बारे में बताता हूं। इसमें सीधा सीधा देखिए लिखा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उच्च शिक्षा संस्थानों में, जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर जो जाति कहीं ना कहीं एट्रोसिटी करते थे लोग, धर्म और नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, और साथ ही साथ इसमें इंक्लूड किया गया दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। अब आप समझिए कि यूनिवर्सिटी में जो धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, और जाति के आधार पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप जब जाएंगे, मैंने जेएनयू में मैंने जाकर देखा, बहुत कई बार मैं गया वहां पर, तो देखा मैंने कि यहाँ पर क्या कुछ सिस्टम है दोस्तों। तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या फिर कोई स्टूडेंट दिव्यांग है, तो ऐसे लोगों के साथ अगर छुआछूत, भेदभाव या फिर अनाप शनाप बयानबाजी कोई करता है तो दोस्तों उसको सजा मिलेगी। अब इसमें गलत क्या है आप जरा बताइए, और जो लोग कह रहे हैं कि गलत है, इसमें गलत क्या है? आखिरकार किसी
जाति के नाम पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना क्या न्याय उचित है? क्या किसी को जन्म स्थान के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना क्या ये न्याय संगत है? क्या लिंग के आधार पर एट्रोसिटी, छुआछूत, भेदभाव करना क्या ये न्याय संगत है? क्या कोई दिव्यांग है, उसके दिव्यांगपन पर मजाक उड़ाना या फिर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना क्या ये गलत क्या ये सही है? तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इसको खत्म करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने यूसीजी को लाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। तो अगर इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति इन आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ छुआछूत, भेदभाव करता है तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवर्ण समाज के लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग इसका गलत दुरुपयोग करेंगे। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एससी, एसटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, उसी प्रकार से यूसीजी का भी ये लोग दुरुपयोग करेंगे। आप समझिए कि किसी भी एससी, एसटी के साथ एट्रोसिटी गांव में होती है दोस्तों। शहर में तो लोग तो खास थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, अपने राइट्स को जानते हैं, लेकिन अभी गांव में किसी एससी, एसटी, ओबीसी के साथ कोई घटना होती है, मान लीजिए एससी के साथ, और वो एससी, एसटी एक्ट के तहत जाके थाने में एफआईआर करना चाहता है, एक्ट लगवाना चाहता है, तो आप समझिए कि दोस्तों उसके स्लीपर, उसके चप्पल घिस जाएंगे। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है। आप शायद, अगर जो लोग शहर में रह रहे होंगे उनको नहीं मालूम होगा, जो लोग एसी रूम में रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत जानते हैं, जो जमीन पर लगातार ग्राउंड पर बने हैं, उनको मालूम होगा कि एक रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कि ऐसे व्यक्ति को कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है। तो क्या लगता है आपको यूसीजी का गलत दुरुपयोग होगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में जो एससी, एसटी के लोग थे वो लोग कह रहे थे कि सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन सवर्ण क्लास के लोग, सवर्ण जाति के लोग लगातार आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में इसका विरोध बहुत तेजी के साथ लोग कर रहे हैं। और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो जाएगी दोस्तों, और क्या कुछ निर्णय आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों यूसीजी का मतलब ही यही है कि जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, दिव्यांगजन के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भी किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जब कोई बच्चा, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, जब परीक्षा पास करके दोस्तों जाते हैं नौकरी के लिए, तो वहां पर भी उनके साथ कहीं न कहीं उनके नाम के आगे जो सरनेम लगा है उसके साथ भी दोस्तों छुआछूत कहीं न कहीं होता है। तो ऐसे में सरकार ने इसीलिए इस चीज को लाना बेहतर समझा और लाया भी, लेकिन इसका विरोध दोस्तों अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। कुछ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीर आप देखिए। यूसीजी बिल वापस लें या इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज। अब आप समझिए कि ऐसे ऐसे लोग, जगत गुरु तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसे ऐसे लोग अब यूसीजी का विरोध कर रहे हैं। साधु संत और महाराज का मतलब क्या होता है कि सभी को समान देखा जाए, सभी इक्वल हो, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा राज्य, ऐसा देश होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो दोस्तों धर्म के नाम पर लोगों को अपमानित किया जाता है, मुंह पर पेशाब तक किया जाता है, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, और जाति सूचक गाली तक दी जाती है। और लोग कह रहे हैं कि यहां पर हिंदू हिंदू, भाई भाई। तो आखिरकार जब भाई भाई है तो लोगों को समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ये महाराज है, इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग रहे हैं। अगर जिसको इस दुनिया से अपने आप को नष्ट ही करना है, तो व्यक्ति इस प्रकार से मीडिया में बयानबाजी या फिर किसी से में उसकी अनुमति क्यों लेगा? अगर आपको यूसीजी अच्छी नहीं लग रही, आप जिसमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दें, ऐसा इन्होंने कहा है, तो दोस्तों इस पर खुद फैसला लेना चाहिए। लेकिन बाबा भी अब इस प्रकार से दोस्तों यूसीजी का विरोध कर रहे हैं, जिनका काम है समानता लाना, भाईचारा स्थापित करना, शांति देना, लोगों को उपदेश देना। उपदेश की जगह ये लोग अब नेताओं के तरीके से नेतागिरी करने पे उतारू हो गए दोस्तों। तो यूसीजी का मतलब यही था। मैंने आपको बताया, यूसीजी को रिपोर्ट भी दिखाया दोस्तों। यूसीजी में क्या कुछ पूरे प्रावधान है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अमूमन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। यूसीजी का मुख्य उद्देश्य था कि जो शिक्षण संस्थानों में, जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, वहां पर जो एट्रोसिटी, छुआछूत, भेदभाव हो रहा है, उस पर रोक पाना, उसको खत्म करना, मेन मकसद यही था। लेकिन सवर्ण क्लास के लोग कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा।
आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट पर? वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? जानकारी आपको कैसी लगी हमको बताइएगा। हम लगातार आपके लिए ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं। गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए यूसीजी पर आपकी क्या राय है। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।